उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला सुल्तानपुर, जहां पर मकान और घर की एवज में इनके बच्चों की नहीं होती है शादियां। यहां पर काफी दलित के लोग हैं, इनको आज तक नहीं मिल रही है सरकारी सुविधाएं, नहीं मिल रहा है आवास। पेट भर सोचते पेट भर खाना ना खाए, सारा दिन कमाई करी थे, अगर पैसा मिले खाए ना वैसा मिले हम सब ना खाए चाहे। हमारे सबके इतना मुसीबत में हमारे सबके केहू के राशन कार्ड बनाबा, केहू केहू नहीं बनाबा। हमें सब इधर से सुन रहे हैं तो ऐसा शादी तोरो भय है। हाँ, तो हाथ मान लिया हो गए। अब लड़कियन कैसे होए का हाल? लड़कियन के कैसे होत बाटे, जब आवत हिन तो देख के चला घर नहीं जा, घर नहीं ना। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं हम ब्लॉक जयसिंहपुर में, जहां पर ये आप देख रहे होंगे ये दलित बस्ती है। देश को आजाद हुए लगभग 70-75 साल हो गया होगा, लेकिन सरकार सुविधाएं देती हैं, लेकिन वो सुविधाएं कहां जाती हैं? ये गरीब बस्ती है, आज तक इनको आवास नहीं मिल रहा है। इनके बच्चे ऐसे ठहर रहे हैं। ये देश को खिलाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन इनको न रहने की व्यवस्था मिलती है, न खाने की व्यवस्था मिलती है। सबको ये खिलाते हैं, लेकिन अपने आप ये भूखे सो जाते हैं। एक राशन कार्ड है, लाल कार्ड वो भी नहीं है, सफेद कार्ड है। 2 लोगों का नाम है, 2 लोगों का नाम ही नहीं है। मजदूरी करके आते हैं, 200 रुपया 300 रुपया मजदूरी मिलता है। ये विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, लेकिन किसी ने इनकी आवाज नहीं उठाई। कहना चाहूंगा लोगों को, हम बताना चाहूंगा, एक मेरे जिस्म में एक आवाज आ रही है कि जहां को जो बसाता है उसे साया नहीं मिलता। ये दुनिया का घर बनवा दे, यहाँ की भगवान का घर बनवा देते हैं। ये भगवान का घर बनवाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करके दुनिया को खिलाते हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा यारो कि जहां को जो बसाता है उसे साया नहीं मिलता, जहां को जो खिलाता है वही भूखों ही मरता है। अरे निराला देश है भारत, यहाँ की रीत उल्टी है, चढ़े पाषाण पर लड्डू, मनुष्य भूखों ही मरता है। देखो इनके, एक गरीब आदमी है, देखो इनके घर दिखा दो भैया। देखो ये पूरी बस्ती दलितों की है। यहाँ पर जितने ये दलित है, ऐसे देख लीजिए। इनके पास देखो भैया, इनके पास रुपया नहीं है। जो कमाते हैं ये माटी के बनाए, देखो कितना बेहतरीन ढंग से बनाए। इसके पहले हमने एक खबर और चलाया था, लेकिन कभी किसी ने यहाँ पर आने की जहमत नहीं सुनी, गरीबों को आवाज नहीं सुना। ये दादा है, आइए बात करते हैं। दादा का नाम है आपका? रामजोर। दादा ये बताओ, इतनी उम्र हो गई, ये ऐसे नहीं गुजर बसर चलता है? और कैसे चल रहा? केहू आवत नहीं ना, कॉलोनी वोलोनी दे केहू आवत नहीं, ऐसे सब बना है। पुरान घर की तरफ तब से बने नहीं पाओ, ऐसे ना है। कई लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हमारे। 3 लड़कियां हैं, सब ऐसे बनाए के अलग अलग रहते हैं। ऐसे नहीं, यही घर में ऐसे बनाए के रहता है। यहाँ का दिक्कत होते काहे नहीं बनोता है? ये कॉलोनियां ये क्यों आवत ना ब्लाक उलाक से देखा है? क्यों ना आवत? आइए भैया इस बात के, इधर आओ भैया। क्या नाम है भैया? महेंद्र। और इधर आ जाओ, महेंद्र भैया ये बताओ, 75, 77, 78 साल लगभग हो जाता देश का आजाद, पूरी दुनिया पक्का घर में रहती है। आखिर ये बताओ तोहरे सबका योज का आवाज यहाँ शासन की सुविधा ना है। जैसे 3 टपड़ा में देखो कैसे रहा था तोरे लोग, कि कैसे गुजर बसा, तो क्यों आवत नहीं है? क्यों ना आवत? कबो ना आवत? प्रधान उधान ना प्रधान ना विधायक ना क्यों ना आवत? मतलब चुनाव जिताए दे कोई बात आवत ना, क्यों ना आवत? तो ये बताओ लड़कियन बच्चन के शादी होती कैसे? अब कैसे ये झोपड़ी के मार के शादी करे? नहीं करे, शादी नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। सुल्तानपुर का पहला जिला उत्तर प्रदेश का है जहां बच्चों की शादियां नहीं हो रही है। इनकी गरीबी की वजह से, इनके पास रहने का मकान नहीं है, जिसकी वजह से इनके बच्चों की शादियां नहीं। साफ प्रूफ दिखाई दे रहा है, ये गवाह हम नहीं पेश कर रही है, खुद अपने आप यहाँ पर चश्मदीद गवाह है। तो कैसे होता है यहाँ पे? जब पानी बरसेगा अभी क्या होगा? जब पानी बरसेगा हम सब बैठते रहते हैं, वैसे बैठे रहेंगे, रहते हैं, ऐसे रात भर चलता रहता है। बच्चे फिर ऐसे छटपटाए, तो बच्चे छटपटाते रहते हैं। यहाँ पर अभी तक कोई, अभी सरकार ने कहा कि जाके गांव-गांव सर्वे हो जाए, गरीबों को कॉलोनी मिले, ऐसा आया कोई? नहीं आया था। हाँ आया था, लेकिन आके चला गया, कुछ भी नाम नहीं लिए। अच्छा, मतलब ऐसे आए घूम के चले गए। चलिए हम दादी से बात, आओ दादी, हरी आओ। ये बताओ दादी, 70-80 साल के हो गए हैं। हाँ, ऐसे गुजर बसर होता लड़के? हाँ ऐसे होता है साहब। पानी बरसा था तो हम सब बच्चा का लेके बैठा रही थे गोद में, ऐसे सारी रात बिताई थे। हाँ, और
यहाँ पे न प्रधान न नैतिक सबका केहू के देखे वाला ना कि देखी हम सब दौड़ी थे लेकिन के देखे वाला नहीं 80 साल की माँ, हाँ? इनके बच्चे बरसात होती है तो उसे बैठे रहते हैं, खाए पिए कई बीघा खेत है तोरे, खाए पिए साहब मेरे सबके कुछ नहीं ना। पोहा बना और राशन कार्ड तोरे लगे है, गुजर का है साहब। आज दूसरा साल है ये राशन कार्ड करके बाद राशन होना था। देख लो भैया, देश के विकास मिलता है जी 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 कुछ जी, ना मिलता देश के है। विकास दिखाओ चाहते, सरकार कहती है कि हम सारी व्यवस्था गरीब को देखते। ये माता जी इनकी उम्र गरीब 80 साल के यहाँ, इनके राशन कार्ड बन गया, आखिर इनके कार्डवा के बनवावे, प्रधान न बनुए तो सरकार तो आए ना। लेकिन यहाँ इनके पास बताओ ये गुजर बसर इनके कैसे किए करे, इनके तो मालिक भगवान है यहाँ, खुद गदर दो लड़कियां हैं साहब, हाँ 2 लड़कियां सब अपन अपन ऐसे हाँ मजदूरी करत ऐसे हैं। मजदूरी करत है, कहूँ काम लाग की ना घरे बैठा रही, अगर काम लाग तो पेट में भोजन मिला ना लाग तो बैठा रही है केहू दुआरे ये जाइए। मेरे दोस्त हाँ? आपको सुनकर ये आंसू आ जाएगा। ये सुल्तानपुर का एक गांव ऐसा है कि जहां पर ये देख लीजिए चश्मदीद दादी 80 साल की, खाना नहीं मिलता है, 4 बच्चे हैं, मजूरी जानते हो सुल्तानपुर की क्या कितना मजूरी मिला? 300 नहीं साहब, हाँ कहिए 250 मिले, कहिए 200 मिले, ऐसे ज्यादा ना मिले, कहिए 150 मिले, तो बताओ कैसे तने तने परानी का। ये भैया बता दिया सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो देख रहे हैं खबर, उनका बता दो कि कबो ये विधानसभा में आवाज ना आए गरीबों को उठाए कि ये 200 रुपया में, अगर शाम के जब 200 रुपया लेके आवत है तो वही में 40 रुपया के आलू ले लें, 40 रुपया प्याज वही सारा खाना हो जाता है। बच्चा अगर बीमार हो गया तो उसके लिए दवाई की व्यवस्था ना है ना, ये विकास का काव कहा जाए भैया। आइए हम बात करते हैं और से, आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा ये बताओ इतना दिन को हो गए तो सब शादी हो गई हाँ कौनो जतन से, अब तोरे लड़कन बच्चन को होती है शादी केहू ना हो रहे जतने नहीं ना, हमरा सबके बीत गई, लेकिन लगता है हम सबके कहीं सुनवाई ना भा, कहीं सुनवाई ना, बड़े सरकार प्रधान वकील चाहे जे हो कहीं सुनवाई ना भा, बगल में बनिया बनाई ना देत बा, हमारे सबके छप्पर तक गुजार देत बा, पल्ली तक खींच लेत बा, हमारे सब सारी रात चाहे हम सब बैठे, लेकिन हमारे सबके बच्चे रात भर बैठा रहते, हम सब सारी रात म्यूजिक जलन बरात साहब, हम सब नींद भर सोचते, पेट भर खाना ना खाए, सारा दिन कमाई करी थे, अगर पैसा मिले खाए ना वैसा बिना हम सब ना खाए साहब, हमारे सबके इतना मुसीबत बा, हमारे सबके केहू राशन कार्ड बनाबा, केहू केहू नहीं बनाबा, हमें सब ये दर्द सुन रहे होंगे, देख लीजिए सरकार की विकास, ये देख लीजिए महिला रो रही है, आंसू बहा रही है, खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, जो बगल में लोग है वो भी रहने नहीं, देख लीजिए इसको, ये विकास का है, विकास है हम इसका। सब पल्ली तक ना डाल पावत है, छाई ना पावत है, हम सब कुछ ना कर पावत है, हम सब रात दिन ऐसे बैठे रहते, हमारे सबके छोटे छोटे कई बच्चे, लड़कियां हैं, हमारे 3 लड़कियां जब हैं। से यहाँ शादी में तो कितना दिन हो गए? 40-45 साल तो हो गए, हाँ 40 बड़ा बड़ा लड़कियां हो गई, 2 लड़के छोटे छोटे, एक लड़की खाली बड़ा भावा तब से ये हाल ये हाँ है। तब से ये बाल हमरे शादी भाई पहले की दशा बात ये है। 10 साल तो पहले रहा होगा इसे। आजा बाबा, अब हमरे सबके जब से शादी बियाह भा साहेब तब से हमरे सबके ये दशा बात है, अब तो और बहुत खराब स्थिति हुई, हमारे ससुर जी मर गए तब से और स्थिति खराब हुई है हमरे सबके। सरकार को बताना चाहते हैं, जो सरकार कहती है कि हम गरीबों को दे रही है, गरीब महिला रो रही है, आंसू बहा रही है, 3-3 4-4 बच्चे, खाना नहीं मिलता है, यहाँ जो पल्ली रखे हैं इस पर पल्ली भी डालने नहीं दिया जाता है, तो आखिर बताइए ये शिकायत किससे करें? शिकायत उकायत कहूँ करे रहो सब कहूँ साहब के हमारे सबके कहूँ कोई ना सुनत करे, ना कैसे केहू। करी तो प्रधान से प्रधान कभी ना सुनते, हमारे सबके ऐसे मार धार कुल हो जाए पल्ली तक न पर, लेकिन प्रधान कबो जुटाओ दुखे बीमारी कब्बो ना घुमर के लगते कि ना ये इंसान गरीब देख ले इनके सबका, कब्बो ना के हैं प्रधान, हमारे सबके कहूँ सुनवाइए ना होता, अगर बार बार कही हमारे सबके थाना तक सुनवाई ना होता साहेब। ये इस तरह से हालात है भैया। सुल्तानपुर का ये पहला गांव है जहां पर दलित बस्ती है, इनको ना रहने की व्यवस्था में न खाने की, इस पर जो बनाए हैं पल्ली भी डालने की व्यवस्था नहीं करते हैं, बगल के लोग जो इनके विपक्षी हैं इनको रहने नहीं दे रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं जा कहाँ रही हैं। आइए और बात करते हैं, इस महिला का दर्द सुनकर आपके भी कलेजे फट रहे होंगे कि इस तरह से अगर दुख हो रहा है, हमारा देश आजाद है, दूध दही की नदियां बह रही हैं, यहाँ गरीब भूखे मर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं और किसी से। आओ आओ इधर आओ मैडम, क्या नाम है? लालती देवी। का ये बताओ यहाँ कितना दिन हो गया शादी हुए? तो 25-30 साल तो हो गए, 20-25 साल तो ऐसा शादी तोरो भय है
हाँ तो हाथ मान लिया हो गए। अब लड़कियन कैसे होए का हाल? लड़कियन के कैसे होत बाटे, जब आवत हिन तो देख के चला चला जाते जाते घरे हाँ, नहीं जा। घर नहीं ना तो घर केहू आवत हुई केहू आवत होत ना है, नहीं क्यों ना आवत? नहीं जे आवत इसे देख के चला जाता जेला जे आओ तो का नाम है? शांति देवी। तो तुहार शादी हो गए, हाँ, मान लिया मतलब आगे लड़के बच्चे तो कैसे होए फिर? कैसे हुए? क्या समस्या तो बड़ी गंभीर है भैया, बहुत दिखा दो यार, गंभीर है। समस्या इतनी गंभीर है, हम कहाँ से किससे बात करें? हम कहना चाहे सरकार के कि जो हमारी आवाज अगर पहुंच रही हो तो इसकी जांच होना चाहिए। ये दलित गरीब इतने पीड़ित हैं जो शायद सुल्तानपुर का और कोई गांव नहीं होगा जहां पर इस तरह से पीड़ा भी। एक महिला देखो, 3-4 बच्चे हैं, खाने नहीं मिल रहा है, इनका राशन कार्ड भी नहीं है। आइए चलते दिखाते पूरा गांव दिखाते हैं हकीकत। ये ब्लॉक जयसिंहपुर है, हमने कई बार इसकी शिकायत भी किया लेकिन कोई सुन नहीं। आइए दिखाते हैं, आइए आप लोग दिखा दीजिए भैया। देखो इनका रहने की व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, देख लो इसमें मिट्टी लगाए हुई है। इसको भी इनका एक कोई विपक्षी इसको रखने नहीं देता, जबरदस्ती ये मार खाते हैं, उसके मार खाकर इसी में दिखा दीजिए। देखिए ये गरीब की बस्ती देखिए, जो सरकार कहती है सारी भैया दिखा दो। इसमें ये ऊपर से छान फटी हुई है, इस पर पल्ली नहीं डालने पा रहे हैं। देखिए इनका, आदमी रहते ये देख लो 6 आदमी। क्या नाम है भैया? मनोराम। मनोराम। अच्छा एक मिनट, एक मिनट दिखा दो भैया जरा से यार। आबादी की जमीन है, लेखपाल भी बोलता है कि आबादी है ये, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे रहने नहीं पा रहा है, नाम है पर नहीं रह पा रहा है। मनोराम। मनोराम भैया, ये ऐसे सब के है? जी जी। इसमें कई भाई हो? इसमें मैं अकेला रहता हूँ, हमारे भाई कई बच्चे हैं आपके? हमारे 6 बच्चे। 6 बच्चे। तो ये बताओ इसी में गुजर बसर, जब बरसे तो नहीं सब गिर गया है, कैसे हुए? अच्छा इसी में देखो कैसे हमारे यहाँ पे रह रहे, यहाँ से देखो तो साला ऊपर तक दिखता रहता हाँ, है। हाँ। ऐसे रात में पानी बरता हम लोग ऐसे छनियों ने क्यों धरे ना देते? एक भाई ना के हैं भाई? बेबादी उठता है। उनके कहा थे उनके खतौनी है। हाँ। जी सर। ये कोई शिकायत उकायत करे रहे कब? हाँ शिकायत किए थे हम क्यों लोग सुनत ना है? हमारे लोग कोई सुनवाई नहीं गरीबी करता क्यों है। सुनत उनत ना है? आबादी है, लेखपाल जी बोलता है कि आबादी है, जो ये आवाज है वही क्या बहुत है? पुरानी आबादी है। तो ओका जो आवाज दादा बाबा हमारी इसी में चले गए सब, चले गए, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी स्थिति खराब है भैया। आइए और दिखाते, यही नहीं है, आइए और दिखाते हैं। देखो इन पर छान नहीं, इसमें पल्ली जो सोचते थे कि चल्ली पल्ली बिछाएंगे गुजर बसर करेंगे, लेकिन यारो बड़ा तकलीफ होता है, दुख होता है कि हमारा देश है, कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं गरीबों को हैं, सारी गरीबों की व्यवस्था। दिखा दीजिए ये पूरा दलित बस्ती है, ये देखिए इनका रहने का कैसी व्यवस्था बनाई गई है। जहां लोग पक्के मकानों में रहे हैं, 1,20,000 की कॉलोनियां सरकार दे रही हैं, उसमें हो रहा है। दिखा दे, आज पूरा गांव दिखाएंगे हम। देख लीजिए सरकार के फायदे जो गरीबों को कहते हैं गरीब को मिल रहे हैं। दिखाइए कैसे ये रहते हैं, देख लीजिए ये गुजर बसर कैसे कर, दिखाइए इसमें रहते हैं। अगर इनके सांप काट ले, बिच्छू काट ले तो मर जाएंगे। इनके पास रहने की व्यवस्था में दवा के लिए। दिखाइए अंदर भैया, कैमरामैन दिखा दीजिए पूरा इनके दलित बस्ती। ये सुल्तानपुर के पहला ऐसा गांव होगा जहां पर ये गरीब पीड़ित हैं, इनके पास ना रहने की व्यवस्था है ना खाने की, और दूसरे लोग इनको परेशान कर रहे हैं। इस पर देखिए एक सड़ गया है, ये भी सड़ गया है, इस पर पन्नी डालने नहीं दिया जा रहा है। अभी जब बरसात आएगी तो सोच लीजिए कैसे ये रहेंगे। आइए और दिखाते हैं, इस तरह से दिखाएंगे। आज देख लीजिए पूरा गांव पीड़ित है। देखो कि दादी के देखो घर देखो, दुनिया कह रही सरकार की हम गैस दे चूल्हा बना, लेकिन इनके पैसे नहीं। चूल्हा गैस ऐसे रखी है, गैस रखी है, चूल्हा यही मापन ये सोच लेते खा लेते। आओ भैया और दिखाओ तई, देखो आओ ये दिखा दो। पूरा दलित बस्ती यही है और बड़े लोग उधर मौज कर रहे हैं। इधर देखिए ये गरीब बस्ती दिखाओ भैया। देखो ये छान रखा है, ये पे पल्ली नहीं रखे पौधे के गया भैया। भैया पानी बरसा पूरा अंदर तक खला। देखो भैया दिखा दो, या हम कैसे गुजर बसर, देखा कैसे गुजर बसर इनके होता है। एक तो बड़ी पीड़ा लग रही है कि आखिर सरकार की व्यवस्थाएं जा कहाँ रही हैं। यहाँ पर ये प्रधान चुनते हैं और विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। दिखाइए इधर, ये देखिए ये सोचते हैं कि हम भी थोड़ा हवा लें, हमको भी कोई फायदा। देखिए ये रखे हैं, लेकिन इनके पास बिजली नहीं है तो करेंगे क्या? खाने की नहीं व्यवस्था। देखिए गैस तो फ्री मिल गई, लेकिन पैसा उसमें भराने के लिए नहीं है। देखो घर ऐसे चूल्हा लकड़ी है, यहाँ लेट जाते हैं किसी तरह से। इसमें दिखाइए गजब का ये गांव है। शायद हम सोच रहे हैं कि शायद सुल्तानपुर का ये पहला गांव होगा जहां तक इस तरह से दलितों को पीड़ित किया जा रहा है। पूरा गांव इधर दिखा दिए, काफी भीड़ लगी हुई है। ये आशा में है, ये आशा में है कि हमारा कोई रहनुमा बनकर आए, कोई सुने। लेकिन आज पहला व्यक्ति हूँ इनकी आवाज उठाने के लिए आया हूँ। सरकार अगर अधिकारियों को मेरी खबर
दिखाई दे रही, इनकी पीड़ा अगर दर्द दिखाई दे रहा है तो इसका जांच करवाना जरूरी है। अगर इनको नहीं मिलता है, ये बताइए, इधर आओ भैया थोड़ के, क्या नाम है आपका? रिंकू कुमार। पढ़े लिखे हैं? पढ़े नहीं पढ़े तब परेशानी है। ये बताओ, कौन शिकायत उकायत एक बार क्यों आ रहा है, मतलब क्यों आवत नहीं है, ऐसे चिल्लात रहा? हाँ, चिल्लात रहा बस, कौन मतलब नहीं है। अच्छा, ये काहे पे पन्नियों में डारे दिन जाता है? अभी बगल वाले हमारे पड़ोसी है, दुश्मनी है, अपने डारा नहीं रजिस्टर करवा दिया हमारे घर के ऊपर, हमारे खुद जमीन में रहा था तब। अच्छा, ये जमीन का आई आबादी है, आबादी है, लेकिन हाँ। उनका है, हाँ, कागज के निकलवाया, कागज वगैरह कब निकलवाया? निकलवाए बस, लेकिन बस कोर्ट में लगाए, वकील भी नहीं सुनते हैं, क्या करे। इनकी पीड़ा को हम कहाँ तक बताएंगे मेरे भाई? बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा दर्द होता है। दुनिया दुनिया आसमान में जा रही है, चांद पर घर बना रही है, लेकिन यहाँ दिखा दीजिए ये गरीब लोग कैसे परेशान है, ना रहने की व्यवस्था, ना इनका राशन कार्ड भी नहीं है। अभी दादी उनको बता दीजिए, अभी एक महिला आपके सामने आंसू बहा रही, 4 बच्चे, इनको 200 रुपया 250 मजदूरी मिलता है। 250 कहाँ की मजदूरी है, कहाँ मिलता है? उसमें 250 बच्चों का गुजर करें और उनको पढ़ाई लिखाई, इसीलिए बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ना रहने के। अब आसमान देख लीजिए, आज मौसम गड़बड़ हो चुका है, अब ये कहाँ जाएंगे? इनकी फरियाद भी कोई सुनने के लिए। और ये पहला गांव उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं कि ये पहला गांव सुल्तानपुर का है, इसकी वजह से इनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, बुढ़े हो जा रहे हैं, इनकी शादी भी इनकी गरीबी की वजह से नहीं हो रही है। आते हैं लोग, लेकिन इनकी स्थितियां देखकर वापस चले जाते हैं। यहाँ काफी लोग मौजूद हैं। अगर इस तरह से होता रहेगा तो इसका प्रभाव शासन प्रशासन पर पड़ेगा और बदनाम सरकार होती है। जो इनके नुमाइंदे हैं कभी आते नहीं हैं, यहाँ देखने आते हैं। सरकार कहा है सर्वे के लिए कि सर्वे करके गरीबों को दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं है, इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि ये दलित हैं। इनकी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर हमारी खबर आप तक जा रही है तो इस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो आप लोग कभी शिकायत करेंगे फिर इस पर? कहीं कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे जिलाधिकारी के पास सूचना दीजिए, शिकायत करिए, ठीक? वहाँ जैसे होगा आप बताइएगा, मीडिया के लोग वहाँ आपका जो सहयोग होगा करते रहे, हम बताएंगे। ये लोग जाएंगे जिलाधिकारी के पास, शिकायत करेंगे, उसके बाद जो कार्रवाई होगी फिर आपसे मिलेंगे, हम फिर यहीं आएंगे, एक दिखाएंगे कि फिर क्या हो रहा है। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।